बोली जा रही भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को। तो अध्याय 1 जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं, अर्जुन विषाद योग कहते हैं, इसमें भगवत गीता की स्टेज सेट हो गई है। तो जैसे किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए एक स्टेज होती है और उस स्टेज पर कैरेक्टर्स अपने अपने रोल प्ले करते हैं, तो उसी मोड में उसको आना होता है, उसी मोड में वो कैरेक्टर्स को आना होता है। तो लगभग स्टेज तैयार हो चुकी है। स्टेज कैसे तैयार हो चुकी है कि अर्जुन युद्ध करने का निर्णय ले चुका है, यानी कि लगभग अर्जुन निर्णय की स्थिति में है, स्ट्रेस में है और असमंजस में है कि क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी स्थिति में है। तो अर्जुन ने अपना मूड सेट कर लिया है। मतलब ये वास्तव में भगवद गीता हमारे लिए बोली गई थी, तो अर्जुन का मूड सेट हो गया है। ऐसे ही सबका अलग अलग हो गया है। तो संजय ने निष्कर्ष निकाला था, जो धृतराष्ट्र को संजय भगवद गीता सुना रहे थे, तो संजय ने निष्कर्ष निकाला कि अब पांडव युद्ध नहीं करेंगे, पांडव युद्ध को त्याग देंगे। तो इससे जो राज्य वो किसको मिल जाएगा, कौरवों को मिल जाएगा। इससे धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गया। फिर जब प्रसन्न हो गया तो संजय ने देखा कि ये प्रसन्न हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में फिर संजय दोबारा बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसा देख करके फिर वो मायूस हो गया धृतराष्ट्र। तो जो ये चैप्टर 2 है, भगवत गीता का चैप्टर 2 है, ये पूरी भगवत गीता है, सारी भगवत गीता, मतलब सारे अध्याय 18वें अध्याय तक है। इसका सार इस भगवत गीता के चैप्टर 2 में है। मोटा मोटा इसमें बता दिया गया है कि इसमें क्या होने वाला है। यानी कि जैसे किसी यूनिट की समरी होती है, समरी सिनोप्सिस, तो मोटा मोटा इसमें बता दिया गया है। अब इसमें बता क्या क्या दिया है, जैसे कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, और थोड़ा थोड़ा इसमें भक्ति के बारे में वर्णन, इसमें भक्ति की झलक दे दी गई है। पूरा वर्णन नहीं इसमें, परंतु भक्ति की झलक दे दी गई इस अध्याय 2 के अंतर्गत। ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें जो हमारे जीवन में उपयोगी जितने भी श्लोक हैं वो लगभग इसके अंतर्गत हैं, चैप्टर 2 के अंतर्गत। और लास्ट में भगवान ने ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण भी बता दिए गए हैं। और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, जिनकी चर्चा हम आज करेंगे। तो श्लोक संख्या 1 से 3 में, अभी हम शुरुआत में बस केवल इतना बताते चलेंगे। श्लोक संख्या 1 से 3 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं। फिर 7वें श्लोक में जाकर के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। श्लोक संख्या 54 से शुरू करेंगे, तो अभी केवल आप सुन सकते हैं श्लोक संख्या 54 से। तो फिर 7वें श्लोक में भगवान तो अर्जुन बोलता है कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावो, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव परीक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्थात अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर लेता है और अपने आप को उनका शिष्य स्वीकार कर लेता है। यही एक भौतिक जीवन में और भक्ति जीवन में भी है कि जब तक हमें किसी से कुछ सीखना है तो हमें उनकी शरण लेनी चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए और उनके पैरों में दंडवत करना चाहिए और विनम्रता पूर्वक उनसे स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ बोले उन पर चलना चाहिए। तो ये ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य बन गया हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए, जो अच्छा हो वही मुझे उपदेश दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण उसको उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? तो पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर के बारे में बताते हैं कि शरीर कैसा है, शरीर कैसे, जैसे फटा पुराना कपड़ा हो जाता है तो ऐसे आत्मा शरीर को बदल देती है। जैसे आदमी फटे पुराने कपड़े को बदलकर नया कपड़ा पहन लेता है,
उसी प्रकार आत्मा जो जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाता है, आत्मा के रहने के योग्य नहीं होता है, उसको बदलकर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। तो कोई फटे पुराने कपड़े बदलकर कोई अप्रसन्न होता है क्या? हम में से कोई अप्रसन्न नहीं होता है, सभी प्रसन्न होते हैं। तो ये आत्माएं ऐसे ही शरीर परिवर्तन करती है, तो इसमें दुख की कोई बात नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि दुख की कोई बात नहीं है, आत्मा शाश्वत है, तो इसलिए तुम युद्ध करो, क्यों घबराते हो? ये मर जाएंगे तो भी आत्मा रहेगी, नहीं मरेंगे तो भी आत्मा रहेगी, तो इनके लिए आपको शोक करने की जरूरत नहीं है और आप युद्ध कीजिए। और आत्मा के गुण और विशेषताओं के बारे में बताते हैं, जैसे कि आत्मा अविनाशी है, इसका नाश नहीं किया जा सकता है, किसी भी अस्त्र शस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता है आत्मा को, ना इसको घोला जा सकता है, पानी में घोला नहीं जा सकता है, ना इसको नापा जा सकता है, अपरिमेय है, इसको ना आग में जलाया जा सकता है। तो इस प्रकार बहुत सारे गुण हैं कि आत्मा शरीर कैसे परिवर्तन करती है, आत्मा की क्या वैल्यू है, शरीर की क्या वैल्यू है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं। इस जो एनालिटिक स्टडी है इसकी आत्मा की और शरीर की, इसको बोलते हैं हम सांख्य योग। सांख्य योग, सांख्य योग भगवान कपिल और जो देवहूति के पुत्र थे ना कपिल, उन्होंने दिया था, वही सांख्य योग है, ना कि किसी कपिल मुनि ने और एक सांख्य योग दिया। वो सांख्य योग ये नहीं है, वो अनीश्वरवादी है। वास्तविक सांख्य योग यही है कि आत्मा और शरीर के बारे में वर्णन करना, विस्तार से वर्णन करना, एनालिटिक स्टडी, ये है सांख्य योग। इसलिए इस अध्याय का नाम भी एक तरह से सांख्य योग भी है। तो भगवान अर्जुन को ये सांख्य योग के बारे में बताते हैं, आत्मा और शरीर के बारे में बताते हैं। इससे फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, इससे और आगे चलते हैं तो सकाम कर्म योग के बारे में बताते हैं। सकाम कर्म योग क्या होता है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, फलाना काम करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा। ज्यादातर जनता, ज्यादातर लोग जो सकाम कर्म है इसके पीछे ही लगे हुए हैं। बहुत कम परसेंट वाले लोग मिलेंगे जो सकाम कर्म के पीछे नहीं लगे हुए हैं। चाहे कोई प्रोफेशनल कथावाचक से भागवतम कथा कराए, चाहे कोई गरीबों को दान दे, चाहे कोई कंबल बंटवाए, चाहे कोई अस्पताल खुलवाए, कुछ भी, या रोजाना लेबर चौक है उधर रोजाना भोजन बंटवाते हैं, ये सब सकाम कर्म की श्रेणी में आते हैं। यानी कि कर्म 3 तरह के होते हैं, सेमिनार में भी पढ़ाया था, सकर्म, अकर्म और विकर्म। यानी कि जो फ्रूटिव एक्टिविटीज के लिए किए जाते हैं, कुछ लाभ के लिए किए जाते हैं वो कार्य हैं, वो सकाम कर्म कहलाते हैं। और जो एक ऐसे होते हैं कोई फ्रूटिव एक्टिविटीज की जरूरत नहीं होती, एक अकर्म, एक विकर्म, एक सकर्म। एक होता है अकर्म। अकर्म क्या होता है? जो कृष्ण भावनामृत में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो कोई फ्रूटिव एक्टिविटीज के लिए नहीं किए जाते, इसलिए वो अकर्म की श्रेणी में आते हैं। कृष्ण भावनामृत में किए गए सारे कार्य, ये सकर्म सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए ज्यादातर जो लोग भक्ति में आ जाते हैं तो उनके माँ बाप भी ये कहते हैं कि तुम क्या ज्यादा भक्ति में आ गया है, ये कर वो कर, ये देवी की पूजा कर, ये शंकर की पूजा कर, और किसी की पूजा कर, इस करने से ये लाभ होगा। यानी कि अगले इस जीवन में हम चाहते हैं कुछ लाभ मिल जाए, कुछ अगले जीवन के लिए चाहते हैं कि हमें अगले जीवन में इसका कुछ लाभ मिल जाए, परंतु हेतु निश्चित होता है, अहेतु की नहीं होता है सकर्म। तो इसलिए सकाम कर्म के बारे में बताते हैं कि सकाम कर्म अच्छा लगता है, इसलिए अर्जुन को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं भगवान। अब सकर्म के बारे में बता दिया। इसके बाद आता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग यानी कि कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य। चाहे रात में सोना हो, प्रसाद पाना हो, प्रसाद पाते हैं इसलिए कि मैं इस शरीर से भगवान का भजन कर सकूंगा, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण कर सकूंगा। क्या नाम है भगवान के पवित्र नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नामों को जप कर सकूंगा। और जैसे भक्त लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं
बहुत सारे मंदिर में सेवा कर सकते हैं। वो किस लिए करते हैं कि भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे इसे सेवा करने से, यानी कि वो कोई फल की इच्छा नहीं करते हैं उसके बदले में। सकाम कर्म निष्काम कर्म ये होता है। अब निष्काम कर्म योग में श्लोक संख्या 53, जो निष्काम कर्म योग का वर्णन आ रहा है उसमें श्लोक संख्या 53 है, उसमें समाधि बताया गया है। समाधि क्या है कि जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होता है उसे समाधि की स्थिति में कहा जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित में होता है उसे समाधि की स्थिति में कहा जाता है। अब आप श्लोक संख्या 54 निकाल सकते हैं। हो गया जी, श्लोक संख्या 54 निकाल लिया जी। हाँ, तो इसमें समाधि, तो अब भगवान श्री कृष्ण को समाधि के बारे में बताते हैं। तो अर्जुन की ये जिज्ञासा होती है कि जो समाधि है, जो व्यक्ति समाधि में स्थित होता है उसको हम स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं। स्थित प्रज्ञ, स्थित का मतलब होता है स्थित होना और प्रज्ञ का मतलब होता है दिव्य ज्ञान में, जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में स्थित होता है उसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अर्थात जो भगवान में फुली एब्जॉर्ब होता है, पूर्णतः भगवान में एब्जॉर्ब होता है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट चुका है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट चुका है, इसे मुक्त आत्मा बोलते हैं या जीवन मुक्त आत्मा बोलते हैं या दिव्य चेतना में स्थित होता है। इन सबको मिलाकर के या पूर्णतः कृष्ण भावना भावित स्थिति में होता है, इन सबको मिलाकर के हम स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बोलते हैं। तो अर्जुन की अब जिज्ञासा हो रही है कि आपने मुझे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताया है, तो इसके गुणों के बारे में भी मुझे बताइए। तो 54 श्लोक बोल रहा है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशवा स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। कि अर्जुन प्रश्न कर रहा है, 4 प्रश्न कर रहा है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ तो आ रहा है ना? हरि बोल, हरि बोल। कि 4 प्रश्न कर रहा है भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन। 4 कौन से प्रश्न करता है इसी श्लोक में है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसकी भाषा क्या है? जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसकी क्या भाषा है? यह भाषा का तात्पर्य बोलने से भी है और असली बात तात्पर्य यहाँ उसके क्या लक्षण है, वो उसके जनरल सिम्टम्स क्या है, सामान्य लक्षण उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या हैं, इसके बारे में अर्जुन जानना चाह रहा है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा और किम प्रभाषित, वह कैसे बोलता है, और किम आसीत कैसे बैठता है, और ब्रजेत किम और कैसे चलता है। ये 4 प्रश्न कर रहा है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। और आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इन 4 क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं। और लास्ट में आएगा 72 श्लोक में कि फिर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की गति क्या है, जो हम सब प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए। तो पहला प्रश्न क्या है, उसके सामान्य लक्षण क्या है, जनरल सिम्टम। ये श्लोक संख्या 55 में इसका आंसर दिया है कि उसके क्या सामान्य लक्षण है। दूसरा प्रश्न है किम प्रभाषित, वह बोलता कैसे। बोलता कैसे का मतलब ये नहीं है, थोड़ा मतलब ये भी है कि बोलता कैसे, किस वे में बोलता है, पर असली मतलब यहाँ ये है कि यदि उसकी कोई निंदा करता है, उसकी कोई बड़ाई करता है, उसको कोई प्रेम करता है या उससे कोई घृणा करता है, तो उन सिचुएशंस में वो अंदर से, आंतरिक रूप से अंदर से कैसा महसूस करता है और बाहर से कैसे जवाब देता है, बाहर से कैसे जवाब देता है। यानी कि प्रोवोकिंग सिचुएशंस, जैसे ये पाकिस्तान भारत को उकसाता रहता है कि युद्ध हो, हमले करता रहता है। ऐसे बहुत सारे जो भक्त होते हैं उनको बहुत सारे लोग उकसाते रहते हैं कि कभी न कभी तो चाहे ऑफिसों में हो चाहे सामान्य रहन सहन में हो, उकसाते रहते हैं वो कि कभी न कभी तो ये नॉर्मल व्यक्तियों की तरह व्यवहार करेगा। तो ये जो व्यवहार है जो आएगा 2.56 से 2.57 में इसका आंसर दिया हुआ है कि वो कैसे व्यवहार करता है।
और एक है किम आसीत, वो बैठता कैसे, बैठने का मतलब वो ऊपरू बैठता है, आलती बालती मार के बैठता है या पैर पसार के बैठता है, इससे मतलब नहीं है। इसका मतलब है जब इंद्रिय तृप्ति की, उसके पास इंद्रिय तृप्ति की और सेंस ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, भोगने की विषय वस्तु आ जाती है, तब वो अपने आप को उन इंद्रिय विषयों से कैसे खींचता है, किस स्थिति में कैसे इंद्रिय तृप्तियों से के विषयों से अपने आप को खींचता है, ये है किम आसीत। और एक है चौथा क्वेश्चन है किम ब्रजेत, कैसे चलता है। चलते हैं मतलब भागता है, दौड़ता है, कैसे चलता है। यहाँ चलने का मतलब है यदि इंद्रिय विषय आ भी गए, आ गए उसके पास इंद्रिय विषय, तो उन स्थिति में वो कैसे उनका जवाब देता है। ये है, ये अर्जुन 4 प्रश्न कर रहा है और आगे के श्लोक में वही 4 आंसर है। तो 55 श्लोक में है, विनोद चौहान प्रभु जी पढ़ेंगे, उसके अर्थ को, केवल अर्थ को पढ़ दीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ बार बार ये आएगा स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ। तो यहाँ क्या है, मनोधर्म, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की भावना। मनोधर्म से कैसे उत्पन्न होती है कि जो व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मुझे ये मिल जाए, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं फिर से इंद्रिय तृप्ति करूँगा, फिर ये करूँगा, वो करूँगा, कैसे कैसे करता है। इसमें एक छोटी सी स्टोरी आती है, हमारी 6th क्लास में कोई एक स्टोरी थी सोम शर्मा की, यदि किसी ने सुनी हो तो। सुनी किसी ने? सोम शर्मा कल्पतु निवास, कुछ ऐसे था, आपने सुनी होगी प्रभु जी? नहीं सुनी? सोम शर्मा की कहानी थी कि वो भिखारी था। भिखारी क्या करता था, भीख मांग करके और आटा लाता था, आटा ला करके वो, और उसने छीके में टांग देते हैं ना, तो ऐसे ही टांग रखा था और उसके नीचे सो रहा था। सो करके सत्तू, हाँ सत्तू समझ लो, आटा समझ लो, जो भी था। उसके बाद उसने सोचा कि मैं इस आटे को, मन ही मन कल्पना कर रहा है कि मैं इस आटे को बेचूंगा, आटा लाऊंगा और उसको बेचूंगा, बेच करके बकरी पालूंगा, बकरी पालूंगा तो और वो बकरी बहुत सारे और बकरी पैदा करेगी, तो मेरे पास बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी, तो मैं उनको बेचूंगा, बेचूंगा तो मेरे पास धन इकट्ठा हो जाएगा, और जब मेरे पास धन इकट्ठा हो जाएगा तो मैं अच्छा घर बना लूंगा, और जब घर बना लूंगा तो एक सुंदर कन्या से मेरा विवाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा तो मेरे बच्चे हो जाएंगे, तो मैं उनके साथ बहुत अच्छी तरह से खेलूंगा, वो मुझ में लात मारेंगे और मैं उनमें लात मारूंगा। कैसे लात मारूंगा? ऐसे। तो उसकी लात उस मटके में भरा था जो भी आटा, उस पर जाके गिरी और वो पूरा आटे में हो गया। सो रहा था वो, जो भी वो अपने मन वो कर रहा था, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति। तो ऐसे मन के घोड़े दौड़ाना ये है। तो ऐसे ऐसे इंद्रिय तृप्ति की भावना कर रहा था वो, और सब मिट्टी में मिल गया। तो इसको कहते हैं मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की कामना। तो ऐसा नहीं करेगा व्यक्ति तो मन क्या है, ऐसा नहीं करेगा तो मन आत्मा में संतोष प्राप्त करेगा, और आत्मा में संतोष प्राप्त करेगा तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। नेक्स्ट प्रभु जी, नेक्स्ट आप पढ़ें प्रभु जी। दुखेषु वो 56 यस दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतचित्रः वीतराग भय क्रोधा स्थित प्रज्ञ उच्यते। ठीक है। जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मैं इस अध्याय 2 को शॉर्ट में कर रहा हूँ, एक ओवरव्यू कर रहा हूँ, बाकी एक एक श्लोक में इसका आप जानते हो सभी एक घंटा निकल सकता है। तो यहाँ बताया गया 3 ताप होते हैं, या पहले भी बता चुके हैं 3 ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कलेश। आदि दैविक कौन से होते हैं? जो प्रकृति से आते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, हिमस्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया, इसमें जो बढ़ते जैसे केदारनाथ में आया था, कोरोना हो गया, आदि दैविक हो गया, ये हो गया। मन और शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट आध्यात्मिक कलेश में आते हैं, और अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न कष्ट ये भौतिक कलेशों में आते हैं। अन्य जीव कौन कौन, जैसे मच्छर हो गया, और जीव भी हमें कष्ट देते रहते हैं, मनुष्य भी एक दूसरे को कष्ट देते रहते हैं। हमारे जितने भी सारे कर्म बनते हैं, हम एक दूसरे के व्यवहार से ही हमारे सारे कर्म बनते हैं।
तो वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, इनमें कभी भी विचलित नहीं होता। वो तो हमेशा ही यही कहता है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट श्लोक आप पढ़ो। श्लोक संख्या है 57। हाँ, तात्पर्य पढ़ो आप। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न असुख के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। मतलब इसमें शुभ और अशुभ के बारे में बताया गया है कि बहुत सारे लोग हमें से ये सोचते हैं ना कि ये चीज़ शुभ है, ये अशुभ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की मृत्यु हो गई है, हमें इस कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए, उस टाइम पर हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, ये बिल्ली रास्ता काट गई है, अब हमें जाना चाहिए नहीं चाहिए, रास्ता नहीं जाना चाहिए, या सूर्य ग्रहण हो गया है, अब हमें ये नाटक करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे नाटकबाजी होती है, परंतु हमें ये सोचना चाहिए कि जीवन में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। उथल पुथल ज्वार भाटा ऊंच नीच जीवन में चलता ही रहेगा, परंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति होता है वो हमेशा सिर्फ कृष्ण में ही एब्जॉर्ब रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अच्छी तरह से, क्योंकि उसके टारगेट पॉइंट तो वो है श्री कृष्ण है जो हमेशा सर्वमंगल में है। कृष्ण क्या है? सर्वमंगल में। जब सर्वमंगल में कृष्ण है तो अन्य किसी चीज की परवाह करने की क्या जरूरत है, परंतु इस चीज का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हम सब इस दृढ़ विश्वास को लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई हो। और ऐसा भी नहीं है कि जो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के जो लक्षण हैं कि बस केवल किताबों में पढ़ने के लिए इस धरती पर है, नहीं, इस धरती पर हैं, साक्षात हैं। जैसे हमारे गुरुदेव श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो इतनी 77 एज में भी पूरे देश संसार में प्रचार करते रहते हैं और सुबह 4 बजे मंगला आरती में वो आधा 1 किलो का जो भी दीपक होता है उसको लेकर के मंगला आरती करते हैं और शालिग्राम शिलाओं की पूजा करते हैं और अपने लिए एसी नहीं चलवाते हैं और भक्त आते हैं तो उनके लिए एसी चलवाते हैं और जब वार्तालाप करते हैं तो वो स्थित प्रज्ञ से कोई कम नहीं है। स्थित प्रज्ञ ही व्यक्ति समझो, इसके गोपेश्वर प्रभु जी मंदिर में वो 4 महीने पहले की, 6 महीने पहले की, 3 महीने पहले की पहले ही प्लानिंग चलती रहती है उनके दिमाग में कि अब क्या करना है क्या करना है, सारे काम सफलतापूर्वक चलते रहते हैं हमेशा, यानी कि वो कृष्ण भावनामृत में एब्जॉर्ब रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक दिनेश मुनि, श्लोक संख्या है 1 सेकंड, हाँ, श्लोक संख्या है 58। ये है क्वेश्चन 3 का उत्तर है यहाँ से। किम आसीत, कैसे बैठता है। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है यहाँ से 57 तक तो हो गया, अब 58 से कैसे बैठता। पढ़ो आप, पढ़ो। यस। यदा संगर्ते च अयं कूर्मो अंगानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत अच्छा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थित होता है। यहाँ ज्यादातर बात इंद्रियों और इंद्रिय विषयों की जाएगी, उदाहरण कितने ही हो पर इंद्रिय और इंद्रिय विषयों की चर्चा की जाएगी यहाँ। अब यहाँ बात की जा रही है फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस। जब भक्त के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो अपनी इंद्रियों को पूर्णतः फैला लेता है। कैसे फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? जैसे भक्त को भूख लगी हुई, प्रसाद पाना है और वो कृष्ण प्रसाद है तो खूब इसको के भक्त खूब भर भर के प्रसाद पाएंगे। खूब भगवान का दिया हुआ प्रसाद है तो प्रसाद निश्चित रूप से पाना है इस शरीर को चलाने के लिए, जिससे हम भगवान का भजन कर सकें, खूब प्रसाद पाएंगे। या मधुर संगीत जिसमें कि संकीर्तन हो, भगवान कृष्ण के नामों का गुणगान हो, विभिन्न तरह के कीर्तन होते हैं। जैसे प्रचा माता जी बहुत सुंदर कीर्तन करती हैं, हमने उसमें घर घर जाकर के कीर्तन किया था, बहुत सुंदर। तो कीर्तन सुनो, भगवान कृष्ण का कीर्तन करो, ऐसे ही सारी इंद्रियों को ऐसे लगा सकते हैं भगवान की सेवा में। इसके विपरीत ये तो क्या हो गई फेवरेबल कंडीशन, और अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो गई? जैसे कि कोई भद्दा कहीं ऐसी जगह पे जाना पड़ गया आपको, वैसे किसी शादी में जाना पड़ गया, वहाँ रॉक डांस चल रहा है, बढ़िया वाला रॉक डांस चल रहा है, या गंदे गाने चल रहे हैं, ऐसी जगह पे जाना पड़ गया, गंदे चलचित्र चल रहे हैं जहाँ, तो वो अपनी इंद्रियों को कैसे कर लेता है? सिकोड़ लेता है, यानी कि उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जैसे कभी कभी हमारे इस्कॉन में भी कोई कार्यक्रम होते हैं पर हमारे गुरुदेव इतने सेंसिटिव हैं, एक कार्यक्रम अगर माताएं कोई डांस भी कर रही हैं, कुछ भी स्टेज पर भक्ति में भी, तो भी गुरुदेव हमारे सिर झुका लेते हैं, देखते नहीं हैं। यानी कि अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेना।
ये किसका उदाहरण है? कछुए का। कछुआ कैसा करता है? यदि उसमें मगरमच्छ, ऐसा लगता है मगरमच्छ आक्रमण करने वाला है उस पर, या हमें भी देखा होगा, हमने भी कभी कभी या आपने भी कछुए को छेड़ा होगा, तो वो होल के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है कि जब उसको चलना है, जाना है, सही है रास्ता, तो फिर वो अपने पैरों को निकाल लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है हमारी जिंदगी में। ये श्लोक है ना, ये कछुए वाला उदाहरण। ये अभी क्वेश्चन आ जाता है कि हम अपनी इंद्रिय का कोई सेंस ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, तो इसमें कछुए का उदाहरण आता है कि हमें कछुए की तरह अपने आप को संरक्षित कर लेना चाहिए। हाँ, अब कौन सा श्लोक आ रहा है जी? 59 यस, पढ़िए प्रभु जी। कोई विषया निर्वर्तन्ते निरारस्य देहिनां रसवर्जम रसो अप्रियस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। मतलब देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर, ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थित हो जाता है। मतलब जो देहधारी जीव होता है ना, वो आर्टिफिशियल रूप से भले ही इंद्रिय तृप्ति को बंद कर दे, चलो रहने दो रहने दो रहने दो, ये अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं, बुरी है, इसको त्याग दो त्याग दो त्याग दो। पर ऐसा कहने से बहुत सारे कहने वाले मिल जाएंगे, कथावाचक भी मिल जाएंगे, जो ये कहेंगे इस चीज़ को मत करो, ये क्या है, ये सब इंद्रिय तृप्ति बेकार है, 4 दिन का जीवन है, सब मिट्टी में मिल जा रहा है, छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं करना है। पर ऐसे कहने मात्र से और इंद्रिय तृप्ति की भावना बिल्कुल नहीं रुकेगी। कहने मात्र से इंद्रिय तृप्ति की भावना बिल्कुल नहीं रुकेगी। कब रुकेगी? जब हमारी जिंदगी में हायर टेस्ट होगा। हायर टेस्ट होगा हमारी जिंदगी में, उच्च आनंद होगा, तो निम्न आनंद अपने आप छूट जाएगा। उच्च आनंद क्या है? कृष्ण भावनामृत में स्थित होना, भगवान श्री कृष्ण में फुली एब्जॉर्ब होना। एक कृष्ण भावनामृत है। जैसे किसी ने गुड़ खाया और एक रसगुल्ला खाया, जब रसगुल्ला खाएगा तभी तो पता लगेगा गुड़ का टेस्ट कितना सा है और रसगुल्ला का टेस्ट कितना बड़ा है। एक उस उदाहरण से समझने के लिए है कि एक कम टेस्ट, एक ज़्यादा टेस्ट। हालांकि वो टेस्ट उसको फिर भी कभी कभी उसकी इच्छा कर सकती है गुड़ का टेस्ट करने की भी, परंतु जब उच्च टेस्ट उसको मिल जाएगा, सर्वाधिक मीठा मिल गया उसको, तो और कोई मीठे लेने की जरूरत नहीं है। तो उच्च टेस्ट से इन बुरी आदतों को हम ऐसे छोड़ सकते हैं। इस लोग यही बताया गया बुरी आदतों को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो उच्च टेस्ट लेने पर हम बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक 60 माताओं में से, हरे कृष्णा, माताओं में से कोई माताएं अर्थ ही पढ़ लीजिए सीधे ही, सीधे हे अर्जुन अपनी इंद्रिय पर विद्वान है, ऐसे पढ़ लीजिए सीधे। मतलब यहाँ कहा गया है उस विवेकी व्यक्ति के मन को भी इंद्रियां हर लेती हैं जो उन्हें बस में करने का प्रयास करता है। तो यहाँ विवेकी पुरुष का मतलब क्या है? ये जो सेंस है हमारे, ये रूल करना नहीं चाहते हैं, अपने आप पर नियंत्रण करवाना नहीं चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी कोई फिल्म स्टार है, राजनेता है, साइंटिस्ट हैं और बड़े बड़े महान दार्शनिक भी सुसाइड कर लेते हैं। खूब अखबार में पढ़ा होगा, या वो काम कर बैठते हैं जो उन्होंने नहीं करना चाहिए। वो काम क्या कर बैठते हैं? सेंस के अंडर आके, अंडर कंट्रोल में, सेंस की कंट्रोल में आते। क्या काम कर बैठते हैं? गंदे काम। जैसे कि बिल क्लिंटन था, बिल क्लिंटन का नाम सुना है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो बढ़िया नेता था, परंतु उसके बाद कुछ दिनों बाद उसका नाम मोनिका लेविंस्की के साथ आया। तो कितना घृणित काम है। तो इंद्रियां इतनी बेईमान है, प्रबल बेईमान है। एक यूपी के वो क्या थे, वो मुख्यमंत्री थे, पहले यूपी के थे, फिर उत्तराखंड के थे सर, एनडी तिवारी नाम सुना है ना। उसको बेटा बाद में पता लगा था रोहित, तो उसका वो डीएनए टेस्ट वगैरह किया था। तो वो काम कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये यही कह रहा है, तो इससे हमें बचना चाहिए। इंद्रियों के बारे में बताया इतनी बेईमान होती है, इसलिए पहले ही इनसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन कब रह सकते हैं? हायर टेस्ट होने पर ही हम इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्याग सकते हैं। हाँ यस, परम दुष्टों ने परम आनंद मिल जाता है, बिल्कुल सही। 61 श्लोक
माताओं में से पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, आप पढ़िए माता जी। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मंगरा वशे ही यत्रेन्द्रियं यानि तस्य प्रत्या प्रतिष्ठता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि का कहलाता है। हाँ, मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कैसे कहलाता है? कुछ ऐसी चीज होती है भक्ति में, डूज और डोंट्स, मतलब कुछ करने हैं कुछ नहीं करने, कुछ चीज करेंगे हम तो कुछ जो ना करने वाली चीजें वो अपने आप ही चली जाएंगी, जो ना करने वाली चीजें वो अपने आप ही हट जाएंगी। तो यहाँ एक मतपर भक्त के बारे में बताया गया है कि मतपर भक्त कैसा होता है। मतपर का मतलब होता है जो हमारे सारे जो कार्यकलाप हैं जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हम अर्पित करें। जैसे अम्बरीश महाराज का इसमें उदाहरण आता है कि वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाता था कि जैसे आँख है तो भगवान के विग्रह देखने में, हाथों से सफाई करने में मंदिर की, पैरों से भगवान के धाम जाने के लिए। तो हम यहाँ ऐसे ही यात्रा में नहीं जाते हैं कि जो आता है ना कि हम आए दिन यात्रा, मतलब हर साल में 3-4 यात्रा तो हो ही जाती है हमारी। तो यहाँ शास्त्रों में दिया हुआ है भक्ति के 64 अंग, तो हम यात्राओं पे जाते हैं। तो पैरों को भगवान कृष्ण की जो धाम है उनकी यात्रा करने में, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने में पैर हो गए, आँख हो गई, कान भगवान का सुंदर कीर्तन सुनने में, और नाक से भगवान कृष्ण को अर्पित किए हुए फूल सूंघने में। स्कूल मंदिर में देखा होगा ना आपने कि ले करके और फूल सुंघाते रहते हैं, तो वो यही पे हम भी यही सोचते रहते थे कि ये क्या कर रहे हैं, तो फूल सुंघाने में लगाते हैं। और कौन सी इंद्रिय बच गई? सेंसेस, टच को भक्तों से गले मिलने में ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यानी सारी जो इंद्रियां हैं हमारी, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ऐसे लगाने। तो जब उनको समय ही नहीं होगा, सारे काम ऐसे ही करेंगे, तो फिर इंद्रिय तृप्ति की भावना ही नहीं आएगी। नेक्स्ट श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधा विजायते। ये श्लोक 62 और 63 ये दोनों ही श्लोक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। दोनों ही कभी भी कोई कोट करना हो तो दोनों श्लोकों को कर सकते हैं। जब भी हमारे मन में इंद्रिय तृप्ति की भावना आती है तो हमें तो इस दोनों श्लोकों को हमें याद कर लेना चाहिए। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामे कामात् क्रोध अभिजायते। फिर आता है नेक्स्ट श्लोक, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति वृद्धम और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इन दोनों के श्लोकों को एक साथ ले रहे हैं। इन श्लोकों में बताया गया है कि कोई व्यक्ति भक्ति में उठ गया है तो वो गिरता कैसे गिरता है वो व्यक्ति, मतलब उसका पतन कैसे होता है। ये पतन की 8 स्टेज हैं, 4 श्लोक में है और 4 उस श्लोक में। तो ये पतन की स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति क्या है? ध्यायतो, कंटेम्पलेशन। ध्यायतो यानी कि ध्यान करना, किसी चीज पे ध्यान करना। जैसे योगी निराकार ब्रह्म पे ध्यान करता है या भगवान पे ध्यान करता है, किसी पे ध्यान करता है, ऐसे ही व्यक्ति जब ध्यान करता है, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे इंद्रिय तृप्ति, ये चीज़ मिल जाए तो मैं इससे इंद्रिय तृप्ति, उस पर लगातार ध्यान करना। चाहे कोई सी चीज़ हो, सारी इंद्रियों को जो विषय उनमें से किसी पे भी ध्यान कर सकता है वो, तो इंद्रिय तृप्ति का ध्यान करता है। ध्याय तो पहला क्या है? ध्याय तो फिर आसक्ति उत्पन्न होती है। ध्याय तो विषयान् पुंसः संगस्तेषु, उसका संग करने का मन करता है, यानी अटैचमेंट हो जाता है उसका। फिर अटैचमेंट से क्या होता है? लस्ट, यानी कि उसको भोगने की तीव्र इच्छा होती है उसकी। लस्ट किसे कहते हैं? किसी भी विषय वस्तु को भोगने की तीव्र इच्छा, इंद्रिय विषय को भोगने की तीव्र इच्छा, उसे लस्ट कहते हैं। अब ये लस्ट है, ये सेटिस्फाइड, कोई चीज़ मिल गई सेटिस्फाइड भी हो सकता है, परंतु ज़्यादातर सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। सवाल ये सेटिस्फाइड हो जाए। यदि सेटिस्फाइड हो भी गए तो उसमें ग्रीड की भावना हो जाएगी, लालच की भावना हो जाएगी, मैं और इसको भोगूं। और यदि सेटिस्फाइड नहीं होगा, जो ज़्यादातर होता है, तो क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि ये उस चीज़ का यूज कर रहे हैं, ये भोग रहे हैं, मैं क्यों नहीं भोग सकता, मैं क्यों नहीं भोग सकता। यानी कि इस तरह से उसके दिमाग में आती है कि मैं इस चीज़ को क्यों नहीं भोग सकता, भोगने की इच्छा आती है। इससे फिर मोह तो आता है, पर पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक में है पूर्ण मोह, डिल्यूजन जिसे बोलते हैं। वह सोच नहीं पाता कि क्या गलत है, क्या सही है, अधर्म क्या है, धर्म क्या है। वो कुछ सोचने की शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है, यानी कि मेमोरी उसकी लॉस हो जाती है। और जब मेमोरी लॉस हो जाती है तो इंटेलिजेंस लॉस्ट हो जाती है, यानी कि बुद्धि का नाश हो जाता है।
बुद्धि का नाश कैसे हो जाता है? बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये अब विनाश होने वाला है उसका, इसलिए उसकी बुद्धि विपरीत होगी, क्योंकि इन स्टेज से होकर आ चुका है। अब वो गलत काम करेगा ही करेगा। इस स्टेज पे आके इंटेलिजेंस लॉस्ट हो गई तो वो गलत काम करेगा ही करेगा। अब आता है फिर लास्ट में फॉल डाउन, अब उसका पतन हो गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि पतन होता कैसे? दृष्टवा, देख करके पतन नहीं होता है। कोई किसी ने गंदी चीज देख ली तो उससे उसका पतन नहीं होगा। गंदी चीज सुन ली एक बार तो उससे उसका पतन नहीं होगा, चाहे 5 बार ही सुन ले तो उसका पतन नहीं होगा, ना देख करके। इसमें ये नहीं बताया दृष्टवा, दृष्टवा विषयान पुंस, ऐसे नहीं बताया ध्यायते विषयान पुंस। ध्यान करने से, चिंतन करने से, लगातार यदि उस पर चिंतन कर रहे हैं हम, तब ये पतन की स्थिति आती है। तो इससे बचने का उपाय है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यू टर्न ले लिया जाए। जैसे ये ध्यान करने से यदि यू टर्न ले लिया तो अटैचमेंट की स्थिति नहीं आएगी। फिर लस्ट आता है, और यदि व्यक्ति 5वीं स्टेज पर पहुंच गया डिल्यूजन की पर, पूर्ण मोगी पर, तो फिर उसका लगभग उल्टे जाना मुश्किल ही रहता है, तो फिर उसका पतन होगा। इस प्रकार 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट श्लोक या आ रहा है इसमें, कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग सिर्फ भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। हाँ, इस इंद्रिय तृप्ति का मतलब नहीं है कि बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ये तो इस्कॉन वाले भक्त हैं, बड़ा बढ़िया से अच्छे से प्रसाद पाते हैं, इतने प्रसाद पाने की क्या जरूरत है। परंतु इसमें बताया ना, श्रील रूप गोस्वामी हमें आदेश दिया है कि कृत्रिम ढंग से, आर्टिफिशियल रूप से नहीं कर सकते। ये अंदर छोड़ो गलत है, इससे नहीं होगा। जब हायर टेस्ट होगा, जब भगवान की सेवा, इस पूरे इसका मूल उद्देश्य ये है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, सीधी बात ये है। नेक्स्ट श्लोक 64 यस। राग द्वेष विमुक्त, अर्थ ही पढ़ सकते हैं कोई भी। राग द्वेष मुक्ते कमल प्रभु में भगवदगीता है क्या? इंद्रिय चरण आत्मवैश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हाँ, इसका मतलब यही है कि जो राग होता है, अटैचमेंट होता है और रिपल्सन होता है। जो रिपल्सन अटैचमेंट की डीपर फॉर्म है, तो इसलिए हम दोनों में ही संभाव रहता है, समान स्थिति में बने रहना चाहिए। बस नेक्स्ट इसका यही है, इसमें यही है। अब नेक्स्ट श्लोक है साधे सर्व दुखानां हानिरसो उपजायते प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। इस प्रकार से कृष्ण भावना में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के 3 ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। यह सारी बात स्थिर करने की गई है, स्थिर। तो 3 ताप जो पहले बताए गए थे, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश हैं या ताप है, इनमें वो स्थिर ही रहता है, यही इसका मतलब। नेक्स्ट श्लोक नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाष्यता शांति अशांतस्य सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? हाँ, असंत। हाँ, ये है, ये शांति का सूत्र दिया हुआ है श्लोक में कि शांति कैसे आ सकती है, नहीं सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। सुख प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए हमें? शांति चाहिए। इसी श्लोक में दिया हुआ है, सुख प्राप्त करने के लिए हमें शांति चाहिए। और शांति कैसे आएगी? इंद्रिय विषयों से अलग, जब मन स्थिर होगा। इसी में दिया है, इसी लाइन में, जब मन स्थिर होगा तो हम शांति आएगी। वो मन स्थिर कैसे होगा? जब बुद्धि हमारी दिव्य होगी। और बुद्धि दिव्य कब होगी? जब जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, तो ना तो उसकी बुद्धि दिव्य होगी, और बुद्धि दिव्य नहीं होगी तो मन स्थिर नहीं होगा, और मन स्थिर नहीं होगा तो शांति नहीं आएगी, और शांति नहीं आएगी तो सुख नहीं होगा। कैसे? 5.29 में दिया हुआ है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम। तो मुझे सभी जो विषय हैं, उनका सभी चीज हैं, उनका भोक्ता मुझे ही समझो।
और सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति में रक्षति, और सभी देवी देवताओं ब्रह्मा इन सब का मुझसे ही उत्पन्न समझो, इनके ही हितैषी समझो, तभी शांति उत्पन्न हो सकती है। यानी जितने भी तपस्याएं और भोग हैं उनके भोक्ता किसको समझना है हमें? भगवान को। तब समझेंगे तो ही हमें शांति आ सकती है। ये शांति का सूत्र है जो 5.29 श्लोक है, वो शांति का सूत्र है। ऐसे ही शांति आ सकती है, अन्य कोई शांति का सूत्र नहीं है। तो हाँ, तो इस प्रकार भगवत गीता है ये। अब बताइए आप, ये कोई क्या मुसलमान के लिए कोई अलग है कि सुख कैसे आएगा? मुसलमान के लिए सुख तभी आएगा जब शांति होगी, और शांति कब होगी? जब मन स्थिर होगा और जब उसकी बुद्धि दिव्य होगी। चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, सबके लिए तो इस प्रकार भगवत गीता वास्तव में सेकुलर साइंस है। ये सभी जीवों के लिए समान रूप से उपयोगी है। नेक्स्ट श्लोक, शीघ्र ही खत्म करने वाले हैं। इंद्रियाणां हि चरतां यत् मनो अनधीयते तस्य हरति प्रज्ञां वायुनाववति। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। जैसे हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सारी कंट्रोल में, और एक कंट्रोल में नहीं है, एक कंट्रोल में नहीं है, तो वही हमें पतन की ओर ले जाएगी। क्योंकि फिर हम उसका ध्यान करेंगे कि ये मुझे चीज चाहिए, मुझे इंद्रिय भोग करना है, मुझे इसका भोग करना है, इसका भोग करना है। तो फिर वही स्टेज ध्याय तो विषयान को उनसे संगत तेज उपजाए थे, संगात संजाए थे, कहा में फिर वो लाइन चल जाएगी, फिर उसका पतन हो जाएगा। ऐसे कैसे फंसते हैं इंद्रियों में? जैसे मछली है, मछली कांटा डालते हैं तो उसमें कुछ लगा के देते हैं भोजन, तो वो उस इंद्रिय तृप्ति के लिए जाती है, भोजन के लिए जाती है, कांटे में फंस जाती है। तो एक इंद्रिय भी यदि हमारी विचरणशील है तो हमें ऐसे जिसमें बताया गया प्रचंड वायु की तरह बहा ले जाएगी वो, और मन उसके साथ लगेगा। हाँ, मन उसके साथ लगेगा, यही है इसका मतलब। नेक्स्ट श्लोक 68, तस्मात्तस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उससे मन में, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यानी कि अगर बुद्धि सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट को यदि मिलाने का कार्य कर दे तो फिर तो पतन निश्चित ही है। परंतु क्या करना चाहिए हमें? अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके बस में, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है, सब प्रकार से उसके बस में। और बस में होने का एकमात्र उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट श्लोक, हाँ, इसमें ठीक है बताइए। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयम के जागने का समय, और जो समस्त जीवों के जागने का समय वो आत्मनिरीक्षण होने के लिए रात्रि है। यहाँ दो व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, एक तो जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है और एक भौतिकतावाद व्यक्ति है। उन दोनों की स्थितियों के बारे में बात की जा रही है। इसमें बताया कि एक सोता है जब एक जगता है, एक जगता है जब एक सोता है। भला इसका मतलब कहा जा सकता है कि दोनों के लिए दिन तो सेम ही होता है, रात्रि सेम ही होता है। और यहाँ इस श्लोक का तात्पर्य है, एक होती थी आध्यात्मिक ब्लिस, आध्यात्मिक ब्लिस यानी कि आध्यात्मिक आनंद, एक होता है भौतिक आनंद। तो अगर इसकी एक टेबल बनाई जाए तो आध्यात्मिक आनंद, भौतिक आनंद, और ऊपर बनाया जाए स्पिरिचुअलिस्ट, आध्यात्मवादी, एक भौतिकतावादी। तो जहाँ स्पिरिचुअल ब्लिस में और आध्यात्मवादी आनंद लेता है, उस जगह पर भौतिकतावादी आनंद नहीं लेता है। ऐसे ही मेटेरियलिस्टिक ब्लिस है, उसमें आध्यात्मवादी आनंद नहीं लेता, उसमें भौतिकतावादी आनंद लेता है। यानी कि वो जो काम नहीं करता है वो उसमें आनंद लेता है, जो उसमें आनंद लेता है वो उसमें नहीं आनंद लेता है। ये इसका तात्पर्य यही है। उसके लिए निशा है, हाँ, उसके लिए वो निशा के समान है। यहाँ निशा का मतलब रात्रि का मतलब वही, उसमें आनंद नहीं लेता, एक दूसरे का अपोजिट है, ऐसे ही है। नेक्स्ट 70, वही पढ़ दीजिए।
पूर्णेमानं वचनं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तथाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करके रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। इसका तात्पर्य यह है, जैसे आग में हम घी डालेंगे तो घी कभी आग ये कहेगी नहीं मुझे मत डालो, या पेट्रोल डालेंगे मुझे मत डालो, अब मैं संतुष्ट हो गई। पेट्रोल से घी से आग कभी संतुष्ट हो सकती है? कभी संतुष्ट नहीं होती, वो तो नहीं बलवती और बढ़ती जाएगी। तो इनको हमें कंट्रोल में लाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? कि जो भक्ति का ओशियन है, जो डिवोशन है, भक्ति का ओशियन, भक्ति का समुद्र, भक्ति कैसे समुद्र की तरह है। कैसे? कि उसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिलती रहती हैं। बस 5 मिनट में प्रयास करो। जैसे नदियाँ आके मिलती रहती है, समुद्र के जल पर कोई प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो लगभग ऐसा का ऐसा ही बना रहता है। इसके विपरीत यदि कोई भौतिकतावादी व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो एक तालाब की तरह होती हैं, उसमें कोई नाला आके मिल रहा है या बरसात का पानी, उससे भी वो उबल जाएगा। तो जो भक्ति है, भक्ति हमें सदा आनंददायी है और ये समुद्र की तरह है। तो इसीलिए हमें कृष्ण भावनामृत में एक समुद्र की तरह है, इसमें लगाए रहना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक। ध्याय कामान सर्वान पुमान चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार से शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी और अहंकार से रहता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। कौन वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है? जिसने ममत्व त्याग दिया। ममत्व मैं, मेरा, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मैं इनका भोग करूँगा, मैं, मेरे समाज है, मैं इसका भोग करूँगा, उसका भोग करूँगा। और फिर सारी स्थिति आई, मी, माइन और IT यानी इंद्रिय तृप्ति, ये सारे एक लाइन में चली जाती हैं। तो यदि मेरी परिभाषा ही सही होगी, तो मेरी परिभाषा क्या है? मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। ये अगर मन में रहेगा तो और सारी स्थितियाँ सही रहेंगी। तो तभी व्यक्ति ममत्व का भाग त्याग सकता है और अहंकार से रहित हो सकता है और शांति को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट श्लोक। येषां ग्राह्ये स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शामन्त काले अपि स ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अब ये लास्ट श्लोक है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, पूरे जीवन भर तैयारी करते हैं। उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, उसकी अंत समय में क्या गति होगी, लास्ट क्या गति है उसकी, तो उसके बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। जो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये आध्यात्मिक है और ईश्वरीय जीवन का। कैसे? कभी आपने किसी जो स्पिरिचुअलिस्ट है, सच्चा स्पिरिचुअलिस्ट, इसको कभी सुसाइड करते देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। कभी अखबार में नहीं होगी इस स्पिरिचुअलिस्ट ने, इस आध्यात्मवादी ने और सुसाइड कर ली हो। क्यों? क्योंकि उसके पता है कि ये जो रास्ता है यही पूर्ण आनंद का रास्ता है। इसके विपरीत बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। नए साइंटिस्ट, फिल्म स्टार, कुछ भी ले लो, वो निरंतर सुसाइड करते रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जीवन का रास्ता सही नहीं है तो उसमें सुसाइड कर बैठते हैं। तो यह आध्यात्मिक तथा इसी जीवन का जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, जिससे अटैच नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अंतिम समय में भी कैसे स्थित हो? कृष्ण भावनामृत में स्थित हो। हम सभी अंतिम समय में यही कामना करते हैं कि हमारे मुखों पर, हमारे होठों पर भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, हमारे मुख पर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम समय में नाम हो। और वो अंतिम समय में नाम कैसे होगा? यदि हम सारी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करेंगे, भगवान श्री कृष्ण में एब्जॉर्ब होंगे, तभी तो हम अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई चलो ऐसा है, मैं तो क्या है लास्ट समय में और भगवान कृष्ण का नाम ले लूंगा और भगवत धाम चला जाऊंगा। ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। क्यों? कि मरते समय
मरते समय ऐसा बताया जाता है सारा फ्लैशबैक होता है। जिंदगी में जो जो किया है वो फ्लैशबैक होता है। मरते समय जिसने भगवान श्री कृष्ण का पहले नाम नहीं लिया है वो नाम नहीं ले सकता। आपने देखा भी होगा मरते समय औरतें और आदमी सभी ये सोचते हैं बहुत ज़्यादा कि मेरी नातनी की शादी हुई ही नहीं हुई, ये कैसे होगी, उसकी शक्ल दिखा दो मुझे, उसकी शक्ल देख के जाऊंगी, भगवान की शक्ल देख के नहीं जाऊंगी, गुरुदेव की शक्ल देख के नहीं जाऊंगी, मैं उसकी शक्ल देख के जाऊंगी। इसका काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो उसका दिमाग, उसकी चेतना तो पूर्णतः उसमें है, वो नाम कैसे ले सकते हैं? तो हमारी परीक्षा में हमें पता है क्या ना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु हमें परीक्षा की डेट पता नहीं है, कौन सी डेट है हमारी परीक्षा की, ये डेट पता नहीं है। पर हमें इसका पता है कि परीक्षा में आने वाला क्या है। हरे कृष्ण महामंत्र परीक्षा में आने वाला है, गोविंद के नाम ही परीक्षा में आने वाला है। इसलिए हमें इसकी जीवन भर तैयारी करते रहना चाहिए। इस प्रकार भगवत गीता का द्वितीय अध्याय का श्रील भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। किसी की कोई टीका टिप्पणी और कोई प्रश्न हो मैं जिसका जवाब दे पाया तो कोशिश करूंगा। हरि बोल। हरे कृष्णा। उन्होंने एक घंटे के लेक्चर में ही बिल्कुल ऐसा समझा दिया जीवन का सार और भगवत गीता का पूरा सार एक घंटे के लेक्चर में ही 10-12 श्लोकों में ही पूरा ऐसे उतार दिया कि जैसे एक एक श्लोक को बोलते हैं, एक श्लोक भी अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो पूरी भगवत गीता उतार दी। इसलिए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल सर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे ही प्रभु जी और भी आगे लेक्चर लेते रहे, हमारे उत्साह बढ़ाते रहे।